औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत की लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज के कंसेप्ट और आज के लेवल आपको समझ आ सके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएक्सवाई का डेली और H4 चार्ट की मजीद क्रैश करेगा या कहीं से भी पुल बैक करेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे आज के इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट के हवाले से कि कौन सा बनेगा आज का टर्निंग पॉइंट। क्या गोल्ड की मार्केट 2050 की तरफ जा रही है या फिर कहीं से रिजेक्शंस बड़ी देगी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे आज ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हैं जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाले हैं। इसके अलावा हम देखेंगे बिटकॉइन, यूरो यूएसडी, जेबीबी, यूएस ऑयल और सिल्वर को भी हम ऐड करेंगे आज के इस एपिसोड के अंदर। और एट द एंड आपके फेवरेट लेवल हम देखेंगे H4 के, जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर वेट कर रही है आपकी बेहतरीन सेल। तो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले EFMS ट्रेड को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपसे स्किप ना हो सके। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने साथ साथ कुछ ट्रेनिंग सिलसिला भी शुरू किया हुआ है। और पहले हम प्रीमियम मेंबर्स को क्लास देते हैं और उसके बाद फिर उसकी रिसाइज करके एक वीडियो भी बना देते हैं बाद में यूट्यूब पे, जो कि आप लोगों के लिए भी बेनिफिट साबित हो सकती है। और अगर प्रीमियम में आना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री है। जस्ट आप अपना अकाउंट हमारे साथ लिंक करें और उसके अंदर डिपॉजिट करें और ट्रेड करें तो आप लाइफ टाइम तक हमारे मेंबर बन सकते हैं। अच्छा जी, आज के इम्पोर्टेंट फंडामेंटल के हवाले से हम बात करने वाले हैं। आज थोड़ा सा मेरा गला भी खराब है तो माजरत माफ कीजिएगा। तो आज ट्यूसडे है 28 नवंबर। और आज अगर यूएस सेशन की बात करें तो 6 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज देखने को मिलेगी। इसके अलावा 7 बजे दुबई टाइम के मुताबिक, एक मिनट दीजिएगा, बेस टाइम के मुताबिक 7 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज है जो कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा आना है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, उसके अलावा एफओएमसी है। 7:05 पे भी एफओएमसी, 7:45 पे भी एफओएमसी और 10:05 पे भी एफओएमसी है। तो आज के दिन चूंकि एक मीडियम, दो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, बल्कि तीन मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है और एक हाई इम्पैक्ट न्यूज है, और मार्केट काफी ज्यादा वोलाटाइल हो सकती है। ठीक है जी। आज के टर्निंग पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के जो टर्निंग पॉइंट है वो नोट डाउन कीजिएगा, एक मिनट दें गाइस। आज का टर्निंग पॉइंट आप नोट कीजिएगा। आज के जो टर्निंग पॉइंट है वो 2015.1 है आज का टर्निंग पॉइंट। अगर इससे ऊपर M30 क्लोज होती है तो आप बाय की तरफ देखोगे, और बाय कहाँ तक देखोगे ये भी चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इससे आगे रेजिस्टेंस होती है। तो अगर मार्केट ऊपर रहती है तो डेफिनेटली ये बार बार ऊपर की तरफ मारती रहेगी। और आज मुझे लग रहा है कि मार्केट हो सकता है कि 2025 को भी टच करी या 2023 को तो लाजमी टच करे। तो यहाँ से फिर एक रिजेक्शंस मिले, ठीक है। तो आपने जब भी ट्रेड करनी है तो इस वीक के अंदर आपने SL का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना है, ठीक है। और अगर नीचे आती है तो आपने सेल स्कैल्प की तरफ देखना है। और कहाँ तक देखना है जनाब? 2007 के एरिया या 6 के एरिया तक देखना है, जहां से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस देखने को मिल सकती है, ठीक है। DXY की सिचुएशन को देखें तो ये आपके सामने H4 का चार्ट है, और H4 के चार्ट में इस वक्त ये डिमांड जोन के अंदर है और स्टिल बहुत तेजी के साथ क्रैश हो रहा है। अगर हम इसकी ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो आप देखेंगे
कि जब तक इससे ऊपर जाके कोई H4 क्लोज नहीं होता, ये कोई खास स्ट्रॉन्ग बुलिश बनाने वाला नहीं है। अभी भी ये कैंडल जो है ना एक डोजी बन रही है और ये भी काफी ज्यादा नीचे की तरफ ही ओपन है। तो जैसे कि न्यूज के हिसाब से मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि इसको 2002 या फिर 100 तक लेके जाएं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब H4 डे वन की कैंडल के ऊपर, तो डे वन की कैंडल्स जो है ना स्टिल इससे ऊपर क्लोज नहीं हुई है, यानी 104.2 से ऊपर होगी तो अपना ट्रेंड चेंज करेगा। ये स्टिल जो इसका ट्रेंड है वो बेरिश ही है, ठीक है। तो वीकली का जैसे मैंने आपको पॉइंट बताया था कि वीकली का जो पॉइंट है उसके हिसाब से भी मार्केट जो है ना बिल्कुल डिमांड जोन के ऊपर आई हुई है एग्जैक्टली, ठीक है। बस इसके करीब है 102.8 और इससे रिजेक्शन पॉसिबल है। अच्छा जी, हम आते हैं आज के डिफरेंट पेयर्स के ऊपर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हम डिफरेंट पेयर्स को ऐड हमने किया है, जो कि काफी लोगों की डिमांड थी कि सर ये पेयर ऐड करें ताकि हमारे लिए बेनिफिट साबित हो। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि बिटकॉइन जो है ना इस टाइम जो ट्रेड हो रहा है वो $37,221 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। जब तक 37,628 से ऊपर H1 की क्लोजिंग नहीं होती, तो ये एक बड़ा बुलिश अभी नहीं मारेगा, रिजेक्शंस करता रहेगा, ठीक है। तो अभी ये बिल्कुल रेंज बाउंड है बीटीसी की मार्केट, ठीक है। और अगर इसको बाय करना है तो 36,000 के आंकड़े का इसका वेट करना पड़ेगा, जहां से आपको एक बेहतरीन बाय मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम यूरो यूएसडी की बात करें तो यूरो यूएसडी का जो टर्निंग पॉइंट है वो 1.095 है। और अगर इससे नीचे H4 क्लोज होगी तो सेल की तरफ जाएंगे, अदरवाइज ऊपर आपने इसको बाय देखना है कहाँ तक, 1.097 के एरिया तक, ठीक है। और अगर बाय की बात करें तो 1.090 और 88 के एरिया से आप इसका बाय का इंतखाब कर सकते हैं। जीबीपी यूएसडी के हवाले से बात करते हैं तो इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो टर्निंग पॉइंट है 1.263 है। और अगर इससे ऊपर H4 क्लोज होगी तो आप बाय की तरफ जाओगे, इससे नीचे अगर क्लोज होती है तो सेल की तरफ देखेंगे। लेकिन सेल कहाँ तक करनी है जी, इसका जो पहला सपोर्ट है 1.26 का एरिया, जहां से काफी टाइम मार्केट, मैंने कल भी जितने भी प्रोडिक्शन की थी उसी तरीके से मार्केट ने बिहेव किया है। यूएस ऑयल के हवाले से हम बात करें तो यूएस ऑयल का जो टर्निंग पॉइंट है वो 75.1 है। इससे ऊपर बड़ी कैंडल क्लोज होगी, बड़ी कैंडल से मतलब M30 भी होती है, H1 भी और H4 भी, ठीक है। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम क्लोज करेगा इतना ज्यादा स्ट्रांगली कंफर्मेशन रहेगी, ठीक है। तो इससे नीचे अगर क्लोज होती है तो सेल की तरफ जाओगे, अदरवाइज यहाँ से आप बाय का इंतखाब कर सकते हैं अगर ऊपर क्लोजिंग देती है तो। और बाय कहाँ तक लेके जा सकते हैं, 75.8। और अगर सेल करनी है तो कहाँ तक कर सकते हो, 74.5। एक रेंज बता देता हूँ, 73 और 70 के एरिया में अगर यूएस ऑयल आपको मिले तो आपके लिए एक स्विंग बन सकता है, ठीक है। सिल्वर के हवाले से बात करते हैं तो कल भी सिल्वर में बाय दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोगों ने प्रॉफिट बनाया। तो 24.6 इसका टर्निंग पॉइंट है। इससे नीचे नीचे क्लोजिंग रहेगी तो सेल करोगे, इससे ऊपर रहेगी तो आपने बाय का इंतखाब करना है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अपने जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मंथली जो कैंडल है इसमें अभी 2 दिन बाकी है महीने मंथली क्लोजिंग में, और इस वक्त मार्केट 2009 से ऊपर है तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बुलिश देखने को मिल सकता है। और ये एक प्रॉपर बुलिश इनकल्फिंग बनी हुई है मंथली में, और पॉसिबल है कि इस मंथ के जो दिसंबर में उसमें मार्केट हो सकता है कि 2070 को मार के आए, ठीक है। ये भी चांसेस हैं, या उससे ऊपर भी जा सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं डे वन की, तो आप देखिएगा कि डे वन की जो क्लोजिंग है वो 109 से ऊपर हो चुकी है। और अब ये इस रेजिस्टेंस के एरिया को की तरफ जाएगी, और जो कि स्टार्ट हो रहा है 2030 से लेके 2070 के एरिया तक एक रिजेक्शन जोन है। और जहां से काफी ज्यादा रिस्की है बाय, क्योंकि उससे पहले पहले आप जितनी बाय बना सकते हो इस एरिया से आप लोग बाय का इंतखाब करें, लेकिन एसएल के साथ, ठीक है। किसी भी टाइम पे मार्केट को गिरा सकते हैं ये। अच्छा जी, H4 के इंपॉर्टेंट लेवल्स, कल भी मैंने आपको जो पहला लेवल बताया था R1 का 2018, और इधर से जिस बंदे ने सेल की थी उसने अच्छा खासा 120 पिप का प्रॉफिट लिया होगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट 2006 तक गई, इतना बड़ा पुल बनने के बाद पुल बैक हुई है। तो आज के जो लेवल्स हैं वो नोट डाउन कर लें। अगर आपके पास टाइम कम भी हो तो आप ट्रेड करना चाहें तब भी आप इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं और आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। इस वक्त जो रेजिस्टेंस है वो 2018 की रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर एक दो बार मार्केट रिजेक्ट हो चुकी है। तीसरी बार आपको पता है कि थोड़ी सी वीक होती है और ब्रेक हो सकती है, और अगर ये ब्रेक हुई तो नेक्स्ट जो जोन बनेगा ना वो 2031 का एरिया है, जहां से एक
R2 है, और अगर इसको ब्रेक करती है तो नेक्स्ट एक फाइनली सेल, इस वीक का सेल, स्ट्रॉन्ग सेल जोन है 2044 और 48 का एरिया। लेकिन अगर मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग देती है और पिवट से भी नीचे आ जाती है, तो फिर आप 2006 से सपोर्ट है इसका। पहला सपोर्ट है, कल के दिन अच्छी स्ट्रांगली मार्केट यहां से रिजेक्ट हुई है, और अगर इससे नीचे H4 क्लोज होगी तो तब आप 1994 की तरफ जाओगे। और उसके बाद अगर इससे भी ड्रॉप कर जाती है तो ये जोन है 1975 और 1972 का एरिया, जहां से मार्केट वेट कर रही है आपके बेहतरीन बाय का। तो मेरा ये ख्याल है कि आज के दिन जिस तरीके से FOMC है, जिस तरीके से न्यूज़ है, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है ना, वो हो सकता है कि 2022 और 2006 के दरमियान में ही रहे। ठीक है, तो अब आपने अपनी इक्विटी के मुताबिक लॉट साइज का इस्तेमाल प्रॉपर करें और जितना वेट करके ट्रेड करेंगे इतना आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, बाई के लिए ढेर सारी दवाएं करें, और जो इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है या कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।